कल यानी 4 नवंबर को हरिद्वार के चंडी घाट पर होने वाले गंगा उत्सव 2024 की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। यह महोत्सव हर साल गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस वर्ष इसका 8वां संस्करण विशेष रूप से गंगा के किनारे भव्य रूप से मनाया जाएगा, जिसमें गंगा की महिमा और हमारी सांस्कृतिक धरोहर का जश्न मनाने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। इस वर्ष का गंगा उत्सव कई खास गतिविधियों के साथ आ रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कई गणमान्य अतिथि भी इस आयोजन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इस बार का विशेष आकर्षण BSF के सहयोग से आयोजित 50 दिन का गंगा महिला राफ्टिंग अभियान है, जो गंगा के किनारे विभिन्न शहरों से होकर गुजरते हुए गंगा सागर तक समाप्त होगा। यह अभियान नारी सशक्तिकरण के साथ साथ गंगा के संरक्षण का भी संदेश देता है। चलिए आपको बताते हैं कि महिला राफ्टिंग अभियान में क्या क्या हुआ। यह 50 दिन का गंगा महिला राफ्टिंग अभियान गंगा के विभिन्न शहरों और गांवों से गुजरते हुए गंगा सागर में समाप्त होगा। इस अभियान का उद्देश्य न केवल नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, बल्कि गंगा की स्वच्छता और संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। महिला राफ्टर्स की इस टीम को पूरे देश से समर्थन मिल रहा है और यह अभियान गंगा उत्सव की खास पहचान बन चुका है। इसके अलावा गंगा उत्सव के दौरान कई और विभिन्न गतिविधियां भी शामिल होंगी, जिसमें गंगा संवाद, घाट पर हाट, बच्चों की प्रतियोगिताएं, नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम और आदि शामिल रहेंगे। गंगा संवाद के जरिए गंगा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी, जहां विशेषज्ञ और वक्ता अपनी बात रखेंगे। वहीं घाट पर हाट में स्थानीय हस्तशिल्प और उत्पादों की प्रदर्शनी होगी, जो स्थानीय संस्कृति और कारीगरों को बढ़ावा देगी। इसके साथ ही बच्चों के लिए विशेष प्रतियोगिताएं भी रखी जाएंगी और उन्हें गंगा की महत्ता से रूबरू कराया जाएगा। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पारंपरिक नृत्य, संगीत और लोक कलाएं प्रस्तुत की जाएंगी, जो गंगा के सांस्कृतिक महत्ता को दर्शाएंगे। प्रदर्शनी में गंगा से संबंधित विभिन्न जानकारियां और कलाकृतियां भी प्रदर्शित की जाएंगी, जो लोगों को गंगा की ऐतिहासिक और पर्यावरणीय महत्ता को अवगत कराएंगी। हरिद्वार के स्थानीय नागरिक और पर्यटक इस उत्सव को लेकर बेहद उत्साहित हैं। एक स्थानीय निवासी ने कहा, यह उत्सव न केवल हमारी संस्कृति को जीवंत करता है, बल्कि गंगा की सफाई और संरक्षण के प्रति भी लोगों को जागरूक करता है। वहीं पर्यटकों का कहना है कि यह आयोजन गंगा के प्रति लोगों के प्रेम को और बढ़ाएगा। कुल मिलाकर गंगा उत्सव 2024 न केवल गंगा के संरक्षण और नारी सशक्तिकरण का प्रतीक है, बल्कि यह हमारे सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं को भी जीवंत उदाहरण देता है। इस उत्सव के जरिए गंगा की महिमा फिर से रेखांकित की जाएंगी। यह संदेश दिया जाएगा कि गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि हमारी आस्था और संस्कृति का प्रतीक है। पहली बार ऐसा है कि हम गंगा उत्सव गंगा के किनारे, गंगा के घाट पे मनाने जा रहे हैं। ये एक मॉडल फेस्टिवल हम लोग बनाना चाहते हैं कि रिवर्स की क्लीनिंग को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि देखिए जब तक जनता जुड़ेगी नहीं, रिवर की क्लीनिंग हो नहीं सकती है। तो इसलिए ये एक मॉडल फेस्टिवल के रूप में हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसमें कई सारे इवेंट्स का एक तरीके से समागम होगा। इसमें हम लोग एक तरफ टेक्निकल डिस्कशन होगा, जिसमें कि हम रीयूज ऑफ ट्रीटेड वाटर, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, इन सब चीज़ों को देखेंगे। दूसरी तरफ हम धर्म गुरुओं का सेशन एक करा रहे हैं। रिवर सिटी अलायंस का से रिलेटेड एक सेशन होगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। हम लोग यहाँ पे एक कल्चर प्रोग्राम और इसका भी वो होगा। एक एग्जीबिशन लगी है, जिसमें कि हम पूरा नमामि गंगे को शोकेस करेंगे। एक एग्जीबिशन पार्टनर्स के साथ भी लगी है, जिसमें कि डिफरेंट पार्टनर्स जैसे WII, HESCO, ये सारे लोग क्या काम कर रहे हैं, ये हम लोग को बताएंगे। NIUA का है, SPA का है, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। तो इस तरह से विभिन्न संस्थाएं एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आके रिवर रिलेटेड क्लीनिंग, रिवर रिलेटेड रिजुविनेशन के लिए काम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक फेस्टिवल सब चीज़ों का मिश्रण है और सब चीज़ों का समागम है। सर, कुछ कार्य भी यहाँ पर चल रहे, जैसे कलश हो गया,
एक रिवर राफ्टिंग का भी यहाँ पर होने जा रहा है वुमेन का, वो क्या है? तो पहली बार जैसे ये बीएसएफ की एक कंटिंजेंट है, वुमेन कंटिंजेंट, जो महिला सशक्तिकरण को डिनोट करती है, और ये कंटिंजेंट देवप्रयाग से गंगा सागर तक राफ्टिंग करके जाएगी। 2500 से ऊपर किलोमीटर है और ये राफ्ट पे जाएगी। तो यहाँ पे आज उसका फ्लैग ऑफ किया जाएगा, जो एक महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ही हम कहेंगे कि एक कीर्तिमान स्थापित करने वाली चीज है। और कलश का जहाँ तक सवाल है, ये एक रिवर सिटी अलायंस से रिलेटेड कलश है, जिसमें कि हम सारे सिटीज के और डिफरेंट सिटीज के डिफरेंट रिवर्स के पानी को इसमें डालेंगे। ये एक सिंबॉलिक है कि डिफरेंट सिटीज और रिवर एक साथ आके रिवर रिजुविनेशन और अर्बन प्लानिंग विच इज रिवर सेंट्रिक, इस तरीके का डेवलपमेंट हम इसको प्लान करने के लिए, इसको शोकेस करने के लिए ये कलश बनाया गया है। इसके लिए 100 से ज़्यादा सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं, जो कि इस रिवर में फेस्टिवल को कैसे सेलिब्रेट किया जा रहा है ये देखेंगे और अपने यहाँ पे जाके, अपने सिटी में जाके इस फेस्टिवल को रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि भारतवर्ष की सारी नदियों का रिजुविनेशन और उत्थान हो सके। सर, किस तरह का संदेश है, किस तरह का मैसेज है कि गंगा को साफ रखा जाए, फिर गंगा उत्सव के बाद? देखिए, गंगा पे बहुत सारा काम हुआ है। गंगा नमामि गंगे मिशन ने इस प्रोजेक्ट को बहुत उससे लिया है, और जिसके कारण रिवर क्लीनिंग और बायोडाइवर्सिटी सब इम्प्रूव हुई है। हमारे डॉल्फिन्स हर जगह दिखाई पड़नी शुरू हुई हैं, जहाँ नहीं दिखाई पड़ती थी वो भी दिखाई पड़ती हैं, और डॉल्फिन्स की संख्या में भी वृद्धि हुई है। तो ये रिवर क्लीनिंग, रिवर रिजुविनेशन टेक्निकल, पब्लिक और इकोनॉमिक एंड आई वुड से रिसर्च, ये सारी चीजें मिलके जब आती हैं तो रिवर का वो क्लीनिंग होता है। बिकॉज एक साइलो में नहीं होगा, इसलिए हम लोग ये उत्सव जो है ये सभी चीजों को समागम करते हुए और सभी वर्टिकल को एक साथ लाते हुए रिवर रिजुविनेशन के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है, इसका एक मॉडल है। यही हमारा मुख्य संदेश है कि किस तरीके से आप इसको जनता की भागीदारी से और जो इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस हैं, जो नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, ये सबको मिला के किस तरीके से हम रिवर से काम कर सकते हैं। कौन कौन सर इसमें मुख्य अतिथि के रूप में रहना है? मुख्य अतिथि के रूप में हमारे माननीय जल शक्ति मंत्री हैं, वो CR पाटिल साहब, वो रहेंगे और उसको अगुवाई करेंगे। और उत्तराखंड से भी और हमारे मंत्रालय से और सारे गणमान्य अधिकारी और शीर्ष पदाधिकारी यहाँ पे रहेंगे। DG LMCG तो ऑब्वियसली रहेंगे ही, राजीव मित्तल साहब, और मैडम सेक्रेटरी मैडम आ रही हैं। MOS श्री राजभूषण चौधरी जी का प्रोग्राम भी लगभग कंफर्म है। स्टेट से अभी कंफर्मेशन आना बाकी है, तो स्टेट से भी उम्मीद है कि कई सारे मंत्री और शीर्ष अधिकारी इस फेस्टिवल में भाग लेंगे।